बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जुम्मे की रात 7 जनवरी 2022 मरी में होने वाले अफसोसनाक सानहे की वजूहात क्या थीं और क्या इन वजूहात पर काबू पाकर सानहे से बचा जा सकता था या नहीं, ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। नाजरीन, इसके लिए सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मरी में कितने सियाहों की गुंजाइश थी और इस दिन के बारे में महकमा मौसमियात ने क्या पेशनगोई की और हुकूमती सतह पर दारुल हुकूमत से 1.5 घंटे के फासले पर वाक़े सियाहती मुकाम मरी में क्या क्या सहूलियात मुयस्सर थीं। इसके साथ साथ हम एक पहलू पर भी नज़र डालेंगे कि बहैसियत इंसान वहाँ के होटल मालकान और दीगर कारोबार करने वाले अफराद ने क्या रवैया अपनाया। नाजरीन, जुम्मे के दिन मरी में 1 लाख गाड़ियां दाखिल हुईं, जबकि मरी में सिर्फ 5000 गाड़ियों को लीगली पार्क करने की गुंजाइश थी। इससे भी हैरत अंगेज बात यह है कि मरी से जुम्मे की शाम तक सिर्फ 12000 गाड़ियों का इनखला हुआ, यानी 88,000 गाड़ियां बैक वक्त उस जगह मौजूद थीं जहां सिर्फ 5000 गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश थी। यकीनन ये सूबाई और मुकामी इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस और टूल प्लाजा की इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत थी कि मरी को ओवर क्राउड कर दिया गया, जिसको कैटर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। ये सियाह बर्फानी तूफान के दौरान अपनी गाड़ियों में सड़कों पर फंसे हुए थे और ट्रैफिक जैम था। बर्फानी तूफान के बाइस ये अपनी कार्स को मूव भी नहीं कर पा रहे थे और हफ्ते की सुबह यानी 8 जनवरी 2022 को ये सियाह अपनी गाड़ी में दुनियाए फानी से कूच कर चुके थे। जो मनाजिर उस वाक़े के बाद सामने आए उनमें देखा जा सकता है कि लोग नींद में बैठे बैठे अपने खालिक हकीकी से जा मिले। नाजरीन, यहाँ ये बात भी वाज़े करने की ज़रूरत है कि महकमा मौसमियात ने मरी में इस बर्फानी तूफान की आमद की पेशनगोई भी की थी। मरी हादसे की 2 वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से एक वजह हाइपोथर्मिया है। अब आपको बताते हैं कि हाइपोथर्मिया क्या है और सियाह इससे बच सकते थे या नहीं। जुम्मे की शब हादसे का शिकार होने वाले ज्यादातर अफराद मरी में कुलडाना रोड पर 4 कारों में पाए गए। घुटनों तक बर्फ का तूफान रहा और कारें इस बर्फ में धंसती चली गईं। गाड़ियों की छतों, विंड स्क्रीनों और बोनटों पर भी बर्फ की मोटी सफ़ेद तह नजर आ रही थी। जुम्मे की रात दर्जा हरारत -5 सेंटीग्रेड या उससे नीचे गिर चुका था। नाजरीन, हाइपोथर्मिया के बारे में माहिरीन कहते हैं कि शदीद सर्दी इस तरह जानलेवा बन सकती है जिस तरह शदीद गर्मी जानलेवा साबित होती है। इंसानी जिस्म को 37 सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट के औसत दर्जा हरारत पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस औसत से ज़्यादा या कम दर्जा हरारत जानलेवा हो सकता है। जब जिस्म का दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाता है तो हाइपोथर्मिया शुरू हो जाता है। शदीद सर्दी की वजह से जिस्म की शरेयानें सिकुड़ जाती हैं, जिससे खून के बहाव में खलल पड़ता है। इंसानी जिस्म को ऑक्सीजन की अशद ज़रूरत महसूस होती है। थायरॉइड ग्लैंड्स मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने वाले हार्मोन्स जारी करते हैं और आपको भूख लगती है और साथ ही साथ दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे उज़लात सिकुड़ते हैं तो इंसान कांपना शुरू कर देता है और फिर दिमाग ठंडा या बेहिस्सा होने लगता है। फिर इंसान को गनूदगी आने लगती है। ये आखिरी मरहला होता है और इससे बचा भी जा सकता है अगर आप फौरी तौर पर हरकत में आ जाएं, कुछ एक्टिविटीज से खुद को नींद से जगाएं तो आप अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस नींद को मामूली नींद समझकर नींद की आगोश में चले जाएंगे तो आपकी ये नींद अब्दी नींद साबित होगी। लेकिन दूसरा खतरा बहुत नाकाबिले फहम है। बर्फानी तूफान में लोग अपनी गाड़ियों में बैठने को तरजीह देते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मरी में ट्रैफिक जैम और बर्फानी तूफान के बाइस कई लोगों ने तरजीह दी कि वो बैरूनी ठंडक से बच सकें। इसी वजह से वो इंजन चलता छोड़ रहे थे और गर्म रहने के लिए हीटर को भी ऑन कर रहे थे। अंदर बैठे इंसान को यह एहसास नहीं होता कि बर्फ आहिस्ता आहिस्ता कार की टेल पाइप को बंद कर सकती है, क्योंकि बर्फ घुटनों घुटनों होने के बाइस इसने टेल पाइप को भी बर्फ में दबोच लिया था। इसकी वजह से एग्जॉस्ट में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड वापस कार में दाखिल होना शुरू हो जाती है, जहां से ये निस्बतन छोटी जगह यानी मुसाफिर केबिन को तेजी से भर सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपके खून में हीमोग्लोबिन के साथ इस जगह से मुंसलिक होने लगती है जहां ऑक्सीजन आमतौर पर रवा दवा होती है। लेकिन ऑक्सीजन के बरक्स कार्बन मोनोऑक्साइड का मालिक्यूल खारिज नहीं होता। जैसे जैसे आप ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड में सांस लेते हैं, आपके कम हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं
ये गैस बे रंग और बे बू होती है, जिसकी वजह से ये जानना मुश्किल हो जाता है कि गाड़ी में कोई मोहलिक गैस है और आप आहिस्ता आहिस्ता बेहोश होने लगते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक मोहलिक गैस है जो इंसानी जिस्म को सांस लेने का मौका नहीं देती, लेकिन इसका पहला काम बेहोश करने का है और इसके बाद ये इंसान को सफोकेट करना शुरू कर देती है। लेकिन बेहोशी की हालत में इंसान को पता नहीं चलता कि वो अब्दी सफर की तरफ रवां हो चुका है। अगर आप कार में फंसे हुए हैं, अपने आप को बेहोश होता महसूस करते हैं, तो ये शायद कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर की वजह से हो सकता है। जुम्मे की रात मरी में होने वाले हादसे की ज्यादा मुमकिना वजह कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि हादसे का सामना करने वाली गाड़ियों के एग्जॉस्ट बर्फ में दबे हुए पाए गए थे। तो नाजरीन, ये तो थे कुछ साइंसी हकाइक जिनके बाइस ये हादसा पेश आया, लेकिन हमारी नज़र में अगर हुकूमती सतह पर मरी में आमदोरफ्त को प्रॉपर रेगुलेट किया जाता तो ये सूरत हाल पैदा ना होती। इसके साथ साथ अगर वहाँ के होटल मालकान मौके की मुनासबत से फ़ायदा उठाते हुए 10 गुना किराए ना मांगते तो भी सूरत हाल से बचा जा सकता था। इसके अलावा वो तमाम इदारे जो ऐसे हालात में फौरी अमल करने के लिए बनाए गए, वही अपना काम वक्त पर कर लेते तो भी सूरत हाल से बचा जा सकता था। नाजरीन, अब हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिनसे आप अपने आप को कार में हाइपोथर्मिया और दम घुटने से बचा सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी में फंस गए हैं तो बाहर निकलकर चेक करें कि जब भी आप इंजन को दोबारा ऑन करना चाहते हैं तो टेल पाइप में बर्फ तो मौजूद नहीं। अपनी गाड़ी में हीटर लगाकर हरगिज न सोएं। हीटर सिर्फ तब इस्तेमाल करें जब आप कार के अंदर मौजूद हों, लेकिन जब दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर जाए तो इसके बजाय गाड़ी से बाहर निकलें और किसी गर्म जगह पर सुकून तलाश करें। अपने फ्यूल के टैंकों को भरें। अगर आप महसूस करते हैं कि हाइपोथर्मिया की वजह से इर्द गिर्द कोई होश खो रहा है तो उसके बाजुओं के नीचे या कमर पर गर्म पानी की बोतल रखें। वो लोग हाइपोथर्मिया और दम घुटने दोनों खतरात का ज्यादा शिकार होते हैं। जिन लोगों को ज़ियाबेतिस या दमा है, उन्हें भी बर्फ में सफ़र करने से गुरेज करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह की मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए बराहे मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए।